हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज मी सागर अली एंड यू आर वाचिंग द सागर अली यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यूज ऑफ ऑन और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एट। जैसा कि मैंने बुक्स ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर दिए हैं। बुक्स और पेज नंबर वो हैं रेनिन मार्टिन, पेज नंबर 110, ऑक्सफोर्ड पैराडाइस ग्रामर रिटन बाय जॉर्ज यूली, पेज नंबर 224, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर रिटन बाय जॉन ईस्टवुड, page number 284. Alright, so let's begin our topic. So हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एट। एट क्यों यूज होता है? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यूज ऑफ ऑन। ऑन यूज क्यों होता है? ड्यूरेशन के लिए, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जिसमें 2 पॉइंट ऑफ टाइम हो, बिगिनिंग और एंडिंग। लेकिन जो एट है वो यूज होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को आप समझें। यहाँ पर मॉर्निंग है, यहाँ पर आफ्टरनून। मॉर्निंग शुरू कब होती है? 6 या 7 पे, और एंड कब होती है? 12 से पहले। ऑलराइट, अब ये जो टाइम है ये है ड्यूरेशन या पीरियड। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग पॉइंट है 6 और एंडिंग पॉइंट है 12। ऑलराइट, लेकिन इसमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम सिंपली मीन टू से वो टाइम जो को स्पेसिफिक हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो 7 है ये स्पेसिफिक टाइम है। 8 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock ये स्पेसिफिक टाइम है। फॉर इंस्टेंस इफ आई से यू हैव टू कम टू मी इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जो है ये ड्यूरेशन है, ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में कब, स्पेसिफिक टाइम क्या है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम 8। इफ आई से यू हैव टू कम टू मी एट 8 o'clock, तो आप समझ जाओगे कि स्पेसिफिक टाइम क्या है? 8 o'clock। ऑलराइट, तो अब हम 8 के यूजेस पे जाते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, द मॉर्निंग सेशन बिगिंस रेश 8:30। 8:30, ऑलराइट, क्योंकि 8:30 मॉर्निंग का एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। Therefore, we use 8 for the meal time. For instance, I will see you at breakfast. I will see you at tea time. So this is how we use 8 for meal times. Alright? Third one, holidays. What will you do at Christmas, Eid, Holi? So this is how we use 8 for general holidays. अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस होता है। वो कैसे? ऑन ईद डे होता है लेकिन 8 ईद होता है। ऑन क्रिसमस डे होता है लेकिन 8 क्रिसमस होता है। ओके, तो समझ गए? जहाँ पर डे हो वहाँ पर क्या लगाएं? ऑन लगाएं। ईद डे है, ऑन लगाएं। क्रिसमस डे, ऑन लगाएं। लेकिन ओनली क्रिसमस हो, ओनली ईद हो, ओनली होली हो एंड वट एवर इवेंट, तो आपको यूज करना है 8। ओके, क्योंकि वो हॉलीडे एक जनरल हॉलीडे होती है। ऑलराइट, सो जनरल हॉलीडेज के लिए हम यूज करते हैं क्या? 8 का। ओके, नाउ फोर्थ यूज, वी यूज 8 फॉर एज एज अ पॉइंट। ओके, सो हम एज यूज करते हैं किसी एज को एज अ पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए। वो कैसे? फॉर इंस्टेंस, I have done matriculation at 16. It simply means मैंने matriculation कब की थी? 16 साल की उम्र में। So we use 8 for the age as a point of time. Another example, at the age of 22, he wrote a book. It simply means to say 8 हम use कर रहे हैं इस उनकी एज की एज अ पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए। ऑलराइट, अभी मैं आपकी टेस्ट ले रहा हूँ। वीडियो को प्रेस करके 2 एग्जांपल्स बनाएं 8 को यूज करके एज एज अ पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए। ठीक है, ओके, सो अब आ गया टेस्ट। वो कैसे? हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन का जब हम यूज सीख रहे थे तो मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया था। वो होमवर्क यहाँ पर है। ऑलराइट, तो इसको हम हल करेंगे। आई होप आपने भी रिस्पॉन्स दिया होगा कमेंट्स में। अगर नहीं दिया तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देखें। ऑलराइट, सो सीखते हैं। I met Salman Khan dash night. I met Salman Khan dash the night. अब ऊपर वाले में क्या आएगा और नीचे वाले में क्या आएगा? I met Salman Khan at night. I met Salman Khan in the night. अब यहाँ पर 2 बुक्स हैं, दोनों की डिफरेंट राय हैं। वो आप दोनों मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद रेनिन मार्टिन का भी बताता हूँ। उसके बाद मैं अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, जो फर्स्ट बुक है जॉर्ज यूली का, ठीक है, वो डिस्कस करता है
एट और इन को, इन दोनों सेंटेंस में कुछ इस तरह कि जब हम यूज करते हैं एट, इट्स का मतलब होता है कॉमन नाइट, हर रात। लेकिन अगर जब हम इनका यूज करते हैं उसका मतलब होता है एक स्पेसिफिक नाइट। इट सिंपली मीन्स अगर मैंने सेंटेंस में इन यूज किया है किसी नाइट के लिए तो वो नाइट स्पेसिफिक है, खास है। ओके, उसके उलट जॉन ईस्टवुड क्या कहता है कि जब हम एट यूज करते हैं उसका मतलब होता है कॉमन जो आम नाइट होती है। लेकिन हम इन इसलिए यूज करते हैं जब हम मिडिल ऑफ द नाइट को मेंशन करते हैं, किसी सब्जेक्ट का रिलेशन हो मिडिल ऑफ द नाइट में तो हम उसमें इन डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत से सॉन्ग सुने होंगे, उसमें आपने सुना होगा इन द मिडल ऑफ द नाइट, इन द मिडल ऑफ द नाइट, व्हाट एवर। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ये थे। अब रेनिन मार्टिन क्या कहता है? रेनिन मार्टिन जो बुक है वो जॉन ईस्टवुड को फॉलो करता है। वो इन द मिडल ऑफ द नाइट कहता है, ठीक है, और एट नाइट भी कहता है। ओके, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस लेंगे तो मेरे हिसाब से क्या है वो सुने। जब आप देखें खाली नाइट, सेंटेंस के अंदर खाली नाइट, तो आप एट डालें। जब सेंटेंस के अंदर आप द नाइट देखें तो आप क्या डालें? इन। ओके, सो आपको किसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, जो यूली का, जॉन ईस्टवुड का, या फिर मेरा? तो आप ये कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। Kindly like my video and give me your precious suggestion in the comment box. Share this video to your friends. Thank you so much for watching. See you in next video.